सुमित मिश्रा सर को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सर। मंच से इस महाविद्यालय के प्राचार्य और इस सदन में जितने भी लोग हैं, मेरा उन सबसे विनम्र आग्रह, राजीव धलानी जी डिबेट कराते हैं और अपने पिता की स्मृति में कराते हैं। राजू भैया, ये जो साल था ना, ये मेरे लिए बड़ा दुखदायी साल था। इस साल मैंने मेरे पिता को खोया। इस साल मैंने मेरे पिता समाज मेरे गुरु आदरणीय उमेश शर्मा जी को खोया। ये साल बड़ा दुखदायी साल था और मुझे लगता है कि बाबूजी की स्मृति को अब इतने साल भी जो जिंदा रखे हुए हैं, एक कलयुग के दौर के अंदर, जब लोग जीते जी अपने माँ बाप को भूल रहे हैं, उस समय आप आपके पिता के लिए इतनी जो श्रद्धा रखते हैं और हर साल एक वैचारिक अनुष्ठान जो आप इस महाविद्यालय में कराते हैं, मैं जितने लोग सदन में उन सबसे आग्रह करूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके राजीव धलानी जी का आभार करते हैं। मंच से आदरणीय प्रोफेसर, डॉक्टर, कवि, राष्ट्रीय कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि, हमारे मार्गदर्शक गुरु आदरणीय राजीव शर्मा सर, आज जिनका शहीद दिवस है, शादी की सालगिरह प्रतीक दादा की, आदरणीय प्रतीक सर, प्रतीक दादा मेरे गुरु भी रहे हैं, आदरणीय भरत भाई, और ये पिंकी भाई यहाँ बैठे हुए हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो आदरणीय डॉक्टर राजीव शर्मा जी और उमेश शर्मा जी इनको लेटर लिखते थे माला दीदी कि जिस प्रकार से गुजरात में भोजो भचौ के अंदर भूकंप आया है और वहाँ सब उजड़ गई हैं चीजें, उसी प्रकार सुमित मिश्रा की किताबें भी उजड़ गई हैं, तो ऐसे किताबें निःशुल्क प्रदान करने की कृपा करें। वो लेटर सब यश भाई के पास, पिंकी भैया के पास रखे होंगे। ये निःशुल्क लेके फिर आधी कीमत में बेच देता था। इनकी दुकान पे अच्छा लगा। आदरणीय पिंकी भाई, परम आदरणीय शिल्पा दीदी, छोटा भाई विशंबर, और सामाजिक कार्य में लगातार अपने आप को झोंक दिया है जिन्होंने, बहुत अच्छी वक्ता हैं और पूरे समाज में जो हिंदू जागरण का मंच हो रहा है उसके अंदर हिंदू वाहिनी की हमारी राष्ट्रीय संयोजिका और मेरी छोटी बहन माला और संचालन कर रही मैडम आदरणीय गोरानी मैडम, संजीव जटाले सर और उपस्थित आप सभी बंधुओं, मित्रों, ये पूरा मंच माँ सरस्वती के कृपा पात्रों से भरा पड़ा हुआ है और इसमें मैं सबसे छोटा वक्ता होऊंगा, क्योंकि जहाँ तक राजीव शर्मा सर बैठे हों, जहाँ प्रतीक भैया बैठे हों, और इन सब वक्ताओं के बीच में एक ऐसी शख्सियत जिसके चेहरे पे आपको देख के एक अलग ग्लो आता है, जिनका जन्मदिन और स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन एक दिन आता है, ऐसे आदरणीय हरीश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। क्या हुआ हरीश भैया, मैं आपको भूल गया। अब मैं तो राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, विजयवर्गीयों का समर्थक हूँ, मैं तो कोई विजयवर्गीय गाड़ी जाती है ना तो उसको भी प्रणाम कर लेता, तो आपका नाम कैसे भूल सकता हूँ। तो आदरणीय हरीश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में बैठे, वैश्य समाज के युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप सभी नौजवान छात्रों, छात्राओं और उपस्थित सभी श्रोता बंधु जो आज यहाँ पर तैयारी कर आए हैं डिबेट की, उन सब प्रतिस्पर्धियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वे अच्छी डिबेट बोले। मित्रों, मैंने अपने शुरुआत में राजू भैया का जिक्र किया झालानी जी का। आज इस समय ये जो दौर चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आज आप अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अच्छी सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का बड़ा संघर्ष है। और राजू भैया, मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देने आया हूँ, क्योंकि पिता के जाने का दुख केवल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिता इस साल गए हैं
मैं 8 मई को उनको लेके 4 धाम यात्रा पर जाना चाहता था, 8 मई को, और 23 अप्रैल को वो मुझे छोड़कर चले गए। ये जो 30 मेरे जीवन में है, उस 30 को शायद मैं ताउम्र समाप्त नहीं कर पाऊंगा कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया जीवन में। तो जीवन में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, किंतु आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप आदरणीय मोहनलाल जी झलानी की स्मृति को संजोए बैठे हैं, और जो अपने पितरों की स्मृति को संजो कर रखता है, जो अपने पितरों की विरासत को संभाल कर रखता है, जो अपने पितरों के आशीर्वाद को संभाल कर रखता है, उससे ज्यादा अमीर और उससे ज्यादा समझदार व्यक्तित्व इस समाज में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए राजू भैया आप बहुत ज्यादा बधाई के पास हैं, और एक तरफ आप आपके पिताजी की स्मृति को संजोते हैं, दूसरी ओर इंदौर के अंदर मृत होती है, ऐसी निर्जीव हो गई है डिबेट को आजकल कोई पसंद नहीं कर रहा है। डिबेट के आयोजन जिस संख्या में पहले होते थे उतनी कम संख्या में अब हो गए हैं। तो आप हम सब वक्ताओं के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हर साल इतनी अच्छी डिबेट कराते हैं, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पास हैं। तो मैं राजू झलानी सर अभी कह रहे थे कि मेरा डिबेट से कोई लेना देना नहीं है, ये सब वक्ता है, मैं वक्ता नहीं रहा। तो राजू भैया मैं कहता हूँ, सबसे बड़ा प्रोफेसर और सबसे बड़ा कुलपति वही होता है जिसके विद्यालय महाविद्यालय से लोग शिक्षित होकर दूसरी जगह जाकर अपना भाषण देते हैं। तो आप तो द्रोणाचार्य हो, आप अर्जुन पैदा कर रहे हो, एकलव्य पैदा कर रहे हो इस विधा के। तो इसलिए राजू भैया आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और देखो एक विषय पे तो वैसे अतिथियों को बोलना नहीं चाहिए, किंतु मैं जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार लिव इन रिलेशनशिप में सबसे पहले कौन पैदा हुआ बताओ। बहुत सोचा तो मेरे को याद आया कि कर्ण पैदा हुआ था। कर्ण जो पैदा हुआ था वो लिव इन रिलेशनशिप की संतान थी। तो आपका उसने दुष्परिणाम भी देखा, इसलिए पक्ष तो यह हो गया कि लिव इन रिलेशनशिप आज से नहीं है, वर्षों से चली आ रही है। अब इसका विपक्ष ये हो सकता है आदरणीय राजू भैया, प्रतीक भैया, कि रिलेशनशिप की संतान था, इसलिए ताउम्र उसको जीवन में कभी सम्मान नहीं मिला, दासी पुत्र कहलाया। बहुत सारी चीजें हमने देखी होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है, सब्जेक्ट से हट के बात करें तो मित्रों, जो हमारी संस्कृति है ना, वो बड़ी गौरवशाली संस्कृति है। आपने देखा कि अभी कोरोना की महात्रासदी से हम गुजरे, राजू भैया, अभी कोरोना की महात्रासदी से हम गुजरे, उसमें क्वारंटाइन कितने दिन रखते थे? 14 दिन। हमारे यहाँ यदि कोई शांत हो जाए, कोई भगवान को चला जाए, तो हम कितने दिन का शोक रखते हैं? 13 दिन का। 14वें दिन फिर हम समाज में आते हैं, यही होता है ना। तो इसलिए हमारे महापुरुष बहुत पहले से जागृत हैं। कोरोना वाले तो अभी 14 दिन का बोल रहे हैं, हम तो पहले दिन से 14 दिन समाज से दूरी रखते थे आदमी। तो एक एक चीज इस भारतीय संस्कृति में उसका महत्व है। आप यदि घर के आंगन में तुलसी लगाते हो तो उसका भी महत्व है। यदि आप तुलसी लगाते हो तो घर में आपके नाग देवता कभी मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं करेंगे। एक एक चीज का कारण है हमारे। आप अंतिम यात्रा पर जाते हो तो बीच के अंदर विश्राम देते हैं। विश्राम इसलिए देते थे कि हमारे यहाँ पहले शमशान घाट समाज से बहुत दूर हुआ करते थे। तो आप देखना कभी अंतिम यात्रा में जाते हो तो उसमें जब विश्राम दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि अब आगे वाले पीछे चले जाओ और पीछे वाले आगे आ जाओ, कंधे चेंज करने के। हमारी आंखों में पंच लकड़ी होती, वो इसलिए दी जाती थी कि पहले जंगलों में अंतिम संस्कार होता था तो लोग जंगल ना काटते, पेड़ ना काटते, इसलिए अपने घर से कंडे और लकड़ियां लेके जाते थे। आज भी ग्रामीण इलाकों में आप गाड़ी घुमाएंगे, ट्रैक्टर ट्राली, तो लोगों के अंतिम संस्कार की लकड़ी और कंडे उपलब्ध हो जाते हैं। तो एक एक कारण भारतीय संस्कृति का हमारे जीवन में है। हम जिस 5 पेड़ को पूछते हैं, आज साइंस कहता है कि ये 5 पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है वे अपने आप में विराट है। और चूंकि इस मंच पर आज उमेश शर्मा जी नहीं है, उनकी कमी जितनी वक्तृत्व कला को खलती है उतनी ही समाज जीवन में भी हम जैसे अनेक भाई लोगों को खुलती है। तो उमेश शर्मा जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं, आदरणीय मोहनलाल भाऊ जी को श्रद्धांजलि देता हूं,
और अपनी बात को विराम देते हुए यही कहता हूं कि राजू भैया, ये आयोजन बंद मत होने देना। ये पिताजी की स्मृति कहीं नहीं, थोड़े दिन बाद ऐसा भी हो सकता है कि डिबेट की स्मृति की भी आखिरी डिबेट रह जाए, क्योंकि सारी डिबेटें लगभग बंद होती जा रही हैं। तो इस वाद विवाद की जो विधा को आप जिंदा रखे हुए हैं, इसलिए मैं पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि राजू झलानी जी का एक बार पुनः आप स्वागत कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।